हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट, क्लास सेवेंथ न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश चल रही है हमारी, उसका हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर वन का। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, इस टू और रॉक्सी, इन दोनों में बात चल रही है। और इनके फादर हैं ईश्वरप्पा। उन्होंने ईशू और रॉक्सी से ये पूछा है कि 1 लाख क्या बहुत बड़ा नंबर है? क्या सचमुच 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है? तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, तो दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला बच्चा जो है रॉक्सी, जो ईश्वरप्पा की बेटी है, उसको ये लगता है कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। ऑलराइट, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। ये रॉक्सी फील्स, यहाँ पर लिखा है रॉक्सी फील दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। तो रॉक्सी को ऐसा लगता है कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। तो उसको ऐसा क्यों लगता है, वो इस चीज को प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट्स बता रही है अपने। सबसे पहले वो बता रही है वी हैड 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस दैट इज अ लॉट। तो हमारे देश में 1 लाख तरह की वेराइटी के राइस हुआ करते थे किसी जमाने में। तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वो क्या कर रही है, 1 लाख को वो राइस की वैरायटी से कंपेयर कर रही है। तो उसको लग रहा है कि 1 लाख जो है एक बहुत बड़ा वर्क है। और भी पॉइंट्स दे रही है वो 1 लाख को बड़ा प्रूफ करने के लिए। सेकेंड पॉइंट ये बता रही है कि लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन दैट वी लिव फॉर 274 ईयर्स। अगर हम एक लाख दिन जीते हैं तो हम कितने साल जिएंगे? 274 ईयर्स जिएंगे, है ना। इसको प्रूव करने के लिए, जो सेकंड पॉइंट है, इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे वापस यूनिटरी मेथड लगाते हैं। आपको पता है सबको, यूनिटरी मेथड मेरा फेवरेट है। तो मैं उसको हर जगह अप्लाई करके आपको दिखा सकती हूँ कैसे आप ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट बोल रही है, जिसमें कि बोल रही है कि 1 लाख दिन अगर हम जीते हैं तो 1 लाख दिन का मतलब है 70 तो इसको हम प्रूव करते हैं कि 1 लाख दिन का मतलब 274 ईयर्स कैसे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम प्रूफ इसको प्रूव करते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर हम प्रूव करते हैं, इस टू का जो ये पॉइंट है, ये क्या बोल रही है कि अगर इसमें अगर हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या है, मैं लिखती हूँ 365 डेज का मतलब होता है 1 साल। ओके, 365 डेज का मतलब 1 साल होता है। तो 1 लाख दिन का मतलब क्या होगा, कितने साल बनेंगे 1 लाख दिन से? तो 1 लाख दिन में मैं ऑलरेडी 1 लाख में 5 जीरो आते हैं, ये आपको बता चुकी हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिटरी अगर हम लगाएंगे तो 365 डेज से 1 साल बनता है। तो 1 लाख दिन से कितने साल बनेंगे? तो हमें क्या करना है यहाँ पे, 1 लाख। तो जब भी इस तरह से यूनिटरी मेथड आएगा तो ये वाली वैल्यू तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई में रखते हैं हमेशा। और जो सबसे आगे आ रही थी 365, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये बहुत बन रहा था अपने आप को। तो ये बन रहा था तो इसको हम नीचे डिवाइड में पटक देंगे। ओके, तो इसीलिए हम 1 लाख को जब हम 365 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, आप भी कैलकुलेट करिए। 1 लाख डिवाइडेड बाय 365। ओके, तो यूनिटरी मेथड के थ्रू हमने यहाँ पर देख लिया कि 1 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं 365 से तो ये आ जाता है 273.9, मतलब लगभग लगभग 274 ईयर्स। ओके, तो एक बार और देख लीजिए यूनिटरी मैंने यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करा है। 365 डेज मिलकर 1 साल बनाते हैं, यूनिटरी अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 लाख दिन मिलाकर कितने ईयर्स बनाएंगे? तो मैंने आपको क्या बताया, यूनिटरी मेथड के लिए क्या करते हैं, 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करना, और ये 365 बहुत बन रहा था अपने आप को तो इसको नीचे डिवाइड में पटक देने का। इसका मतलब 1 लाख को 365 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि अगर 1 लाख दिन हम जीते हैं तो हम कितने साल जिएंगे। तो इसका मतलब 274 ईयर्स तो कोई भी नहीं जीता है। इसीलिए इस टू को लग रहा है कि, सॉरी रॉक्सी को लग रहा है कि टू जो 1 लाख डेज है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इक्वल है 274 ईयर्स के, और इतना तो कोई भी नहीं जीता है। इसीलिए रॉक्सी ऐसा सोच रही है कि 1 लाख जो है बहुत बड़ा अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या प्रूव करता है, इसी नेक्स्ट पॉइंट क्या सपोर्ट कर रही है। वो बोल रही है 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर। अगर हम 1 लाख लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर दें तो उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 38 किलोमीटर्स। 38 किलोमीटर्स का मतलब होता है कि
डिस्टेंस हो गया, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच जाएंगे आप, है ना। तो 1 लाख लोगों को अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर ले, तो उस लाइन का एक छोर एक शहर में होगा और दूसरा छोर दूसरे शहर में होगा, क्योंकि वो 38 किलोमीटर की लाइन बना लेंगे। इसीलिए रॉक्सी को लगता है कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको बड़ा नंबर प्रूव करने के लिए रॉक्सी ये 3 पॉइंट्स रखती है। ओके। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके ऑपोजिट इस्टू को ऐसा लगता है कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इस चीज को प्रूव करने के लिए वो अपने 3 पॉइंट्स दे रहा है। क्या दे रहा है देख लेते हैं। तो क्या पहला पॉइंट क्या बोल रहा है वो, डू यू नो दैट क्रिकेट स्टेडियम, एक अहमदाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम है, सिर्फ एक ही स्टेडियम, उसके अंदर 1 लाख लोग की कैपेसिटी है, मतलब इतने छोटे से एरिया में 1 लाख लोग असेंबल हो सकते हैं। तो उसको लगता है कि इतना छोटा सा एरिया है, एक ही तो स्टेडियम है, तो उसमें 1 लाख लोग आ सकते हैं, तो 1 लाख इसका मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट है। ओके। तो वो अपने दिमाग से सोच रहा है ना, रॉक्सी अपने दिमाग से सोच रही है। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इज टू मोस्ट ह्यूमन हैव 80,000 और 1,20,000 हेयर ऑन द हेड। वो बोल रहा है कि हम लोगों के सिर पर 1 लाख से ऊपर बाल होते हैं, तो इतने छोटे से सिर पर 1 लाख से ऊपर अगर बाल आ सकते हैं, तो इसका मतलब 1 लाख बहुत छोटा सा अमाउंट है। ओके। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, आई हर्ड दैट सम, उसने बोला कि कुछ ऐसी फिश भी होती है जो 1 लाख से ज्यादा अंडे एक बार में दे देती हैं बहुत कंफर्टेबली, है ना। तो उसको ऐसा लगता है कि जब एक फिश जो है 1 लाख से ज्यादा अंडे दे सकती है एक बार में, तो इसका मतलब 1 लाख बहुत छोटा सा अमाउंट है। ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू व्यू 1 लाख, इज इट बिग और स्मॉल। तो आप कैसे व्यू करते हो 1 लाख को, क्या ये वो बहुत बड़ा नंबर है या एक छोटा नंबर है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। तो जैसे रॉक्सी ने जिन चीजों के बारे में बात करी, वैरायटी ऑफ राइस, हम कितने दिन जी सकते हैं, 1 लाख लोगों को अगर खड़ा कर दे लाइन से, तो इसलिए रॉक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन इस्टू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि उसने एग्जाम्पल दिया बालों का, उसने एग्जाम्पल दिया फिशेस के अंडे पैदा करने का। तो वो 1 लाख बहुत छोटा सा अमाउंट लग रहा है। तो कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, इसका आंसर यही है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 लाख बड़ा अमाउंट है या छोटा अमाउंट। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। अब हम जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम रीड कैसे करेंगे और राइट कैसे करेंगे, नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमा फॉर 5 डिजिट नंबर, लाइक ये, है ना। अगर कोई 5 डिजिट का नंबर है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसमें कॉमा कैसे लगेगा। तो कॉमा कैसे लगेगा, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर है 5 डिजिट का, कितने डिजिट का है नंबर, 5 डिजिट का, जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक नंबर 53,000 और 346, ये मैंने नंबर ले लिया है। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि आपका जो 3 नंबर छोड़ के आपका कॉमा लगेगा हमेशा। ओके। तो 3 नंबर छोड़ के आपका यहाँ पे कॉमा लगेगा। ओके। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे नंबर लिया है हमने 47 321, ये एक नंबर है। ओके। तो आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर ये 5 डिजिट का नंबर है, तो 1, 2, 3 3 डिजिट छोड़ के आप यहाँ पे हमेशा कॉमा लगाएंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे नंबर को, 47,321। ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आप राइट साइड पे देखिए, तो मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख देती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू होती है वंस, उसके बाद होती है टेंस, उसके बाद होती है हंड्रेड्स, उसके बाद होती है थाउजेंड जो हम टी से लिख रहे हैं, उसके बाद 10,000 होती है जिसको हम टी एच से लिख रहे हैं। ओके। तो अब ये वाला अगर नंबर हमें पढ़ना है, ये जो इन्होंने दे रखा है 45,850, तो 830, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ इस तरह से, 0, 3, 8, 5, 4, मैंने इस तरह से इसको प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिख दिया। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखने के बाद इसको आप रीड कैसे करेंगे, अब आप ये देखिए यहाँ पर, देखिए 44 और 5 दोनों जगह, दोनों थाउजेंड की जगह पे लिखे हुए हैं, है ना, हमने देखा ना ये थाउजेंड की जगह पे लिखे हुए हैं। इसका मतलब इसको जब हम रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, 45,000। ठीक है। और 8 के ऊपर क्या है, 100, तो हम बोलेंगे 800
और 30 को एक साथ बोल देंगे 30। दोबारा देखते हैं इसको कैसे रीड करेंगे। यही टॉपिक है हमारा, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। 45 तो 1000 की जगह पे लिखा है, तो 45 तो 1000 हो गया। 8 के ऊपर 100 है तो 800 हो गया, और पीछे वाला हम 30 लिख देंगे। तो कैसे रीड करेंगे इस पूरे नंबर को? 45,830, इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको रीड करना है। प्लेस वैल्यू मैंने आपको बता दी है किस तरह से आपको यूज करनी है। ओके, तो 5 डिजिट का नंबर रीड कैसे करना है और उसको राइट कैसे करना है, कॉमा लगा के। कॉमा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कॉमा जो है वो 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा आएगा, तो इस तरह से आप 5 डिजिट नंबर को लिख सकते हैं। और ये किस में लिख रहे हैं आप? ये तरीका किस में लिखने का है? इंडियन प्लेस वैल्यू में। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा है दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एज नंबर ग्रो बिगर यूजिंग कॉमा हेल्प्स इन रीडिंग नंबर इजीली। कॉमा हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कॉमा नहीं होगा तो नंबर को फटाफट रीड नहीं कर पाएंगे हम। तो नंबर को आसानी से रीड करा जाए इसलिए हम कॉमा यूज करते हैं। तो वी यूज कॉमा इन बिटवीन द डिजिट रिप्रेजेंटिंग। अच्छा, अभी तक तो हमारी 5 डिजिट नंबर की बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी 6 डिजिट की अगर नंबर हो जाता है, या 6 से बड़ा नंबर हो जाता है, 6 डिजिट से बड़ा नंबर, तब हमें कॉमा कहाँ लगाना है। ओके, तो हम यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर कि वी यूज कॉमा इन बिटवीन द डिजिट रिप्रेजेंटिंग 10,000 एंड 1 लाख। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूं, देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा, मैं एक नंबर यहाँ पर लिख रही हूँ। द नंबर इज, सो द नंबर इज, नंबर लिखा मैंने यहाँ पर 1278,830। तो ये नंबर लिखा मैंने यहाँ पर। ये नंबर जो है इसको हम कैसे रीड करेंगे? कैसे रीड करेंगे इस नंबर को? हम किस तरह से रीड करेंगे इस नंबर को? देखिए, तो ये 1278,830 ये नंबर है। तो कॉमा कैसे लगाएंगे? पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पीछे के 3 नंबर छोड़ के हम यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। ओके, और दूसरा क्या बोल रहा है? वी यूज कॉमा इन बिटवीन द डिजिट रिप्रेजेंटिंग 10,000 एंड 1 लाख। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं हम दोबारा से। सबसे पहले आएगा वंस, उसके बाद आएगा टेंस, उसके बाद आएगा हंड्रेड्स, उसके बाद आएगा थाउजेंड, उसके बाद आएगा 10,000, और उसके बाद आता है लाख। तो ये प्लेस वैल्यू समझ में आई आपको? अब यही वाला नंबर इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले 0 आ जाएगा यहाँ पर, 3, यही ऊपर वाला नंबर हम लिख रहे हैं। 100 में 8 आ जाएगा, और यहाँ पर दोबारा से 8 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और इसमें एक और लाख ले लेंगे जो कि यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू सिस्टम में प्लेस करा है हमने। ओके, अब प्लेस करने के बाद जो कॉमा आएगा, पीछे के 3 नंबर ये 0, 3 और 8 छोड़ के हम यहाँ एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें कहाँ कॉमा लगाना है? जो लाइन लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। वी यूज कॉमा, यहाँ पे लिखा है देखिए, 10,000 और 1 लाख के बीच में कॉमा आएगा। तो आप बताइए, 10,000 ये रहा, है ना, और लाख ये रहा, इन दोनों के बीच में हमें कॉमा लगाना है। इसका मतलब 2 और 7 के बीच में कॉमा आएगा, अगला जो कॉमा आएगा। तो ये लाइन यही बोल रहा है कि 10,000 वाला जो नंबर है और लाख वाला जो नंबर है, इन दोनों के बीच में कॉमा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक और नंबर दिया हुआ है। सिमिलरली द नंबर, ये वाला जो नंबर है 15 लाख, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक बार हम करके देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब की बार नंबर है हमारा, दोबारा देखिए एक बार। तो नंबर है अब हमारा, ये नंबर है हमारा 15, थोड़ा दूर दूर करके लिख रही हूं मैं, 7, 5, 3 बार 0, ये नंबर है। इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ये हो जाएगा वंस, ये हो जाएगा टेंस, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 10,000, ये लाख, और इसको बोलते हैं 10 लाख। ये प्लेस वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पर। अब सबसे पहले हम कॉमा लगाते हैं, इसको कॉमा पीछे के 3 छोड़ के एक तो हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, और दूसरा क्या इन्होंने बताया हुआ है, लाख और 10,000 के बीच में लगेगा एक कॉमा, मतलब 5 और 7 के बीच में लगेगा। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले जो 15 वाली वैल्यू है ये लाख में आ रही है,
तो हम इसको रीड करेंगे 15 लाख, और 75 वाली जो डिजिट है वो हमारी 1000 में आ रही है, तो 75,000 ऐसे रीड करेंगे इसको। पीछे तो 0 0 ही है, तो हाउ विल वी रीड दिस? 15,75,000, क्योंकि यही इनकी प्लेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इसको हम रीड करेंगे। और राइट करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉमा किस तरह से लगाना है। ऑल राइट, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें? राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स। तो ये जो नंबर्स हैं उनको हमें वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहला हमारा आ जाता है ये वाला नंबर। ठीक है, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? मैं आपको यहाँ पर इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखकर दिखा रही हूँ। ओके, तो प्लेस वैल्यू अगर हम इस नंबर को लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर ये नंबर क्या है हमारा? 3,00,00,600, ये है। इसका अब हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू इसकी क्या है? वंस। इसकी क्या है? टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। ये प्लेस वैल्यू लिख दी। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे? वर्ड्स में इसको हमें लिखना है। सबसे पहले 3 आता है, तो 3 तो क्या है? एल मतलब 3 लाख, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ THREE, 3 लाख लिख दिया। ठीक है, अब 1000 के प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 है, तो उसको छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं लिखेंगे। और 100 के प्लेस पे क्या है? 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 600। और देखिए पीछे भी कुछ नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो इसको सिंपल, इसका आंसर आएगा 3,06,000। ओके, अब मैं आपको इसके बाद ये डी वाला करके दिखाती हूँ, बीच वाले आप खुद ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे नंबर है 7,053,138, ये नंबर है, इसको वर्ड्स में लिखना है हमें। तो वही प्लेस वैल्यू लिखिए सबसे पहले। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हो गया हमारा लाख, और ये हो गया हमारा 10 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। ये जो लाख वाले हैं दोनों पकड़ लेते हैं, लाख और 10 लाख। तो ये क्या हो जाएगा? 70 लाख। 70 लिखा है ना यहाँ पर, 70, 70, तो 70 तो लाख हो गया। ठीक है, 1000 वाले पकड़ लीजिए, 53 तो क्या है? 1000, तो यहाँ पर लिखेंगे 53,000। ठीक है ना? उसके बाद 100 वाला पकड़ लीजिए अलग से, 100, तो यहाँ पर क्या है? 100। और पीछे जो बच गया हमारा टेंस और वंस में, उसको ऐसे ही लिख देते हैं, 38। क्या लिखेंगे? 38। तो इस तरह से आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। वर्ड्स में लिखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख दीजिए करिए। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आपको सिंपल हो जाएगा कि आपको उस नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखना है। अब अगला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, अगला इसका उल्टा दे रखा है। राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू फॉर द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें अब यहाँ पे एक नंबर दे रखा है वर्ड्स में, उसको उल्टा करके हमें नंबर लिखना है उसका। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उससे उल्टा हो गया ये। ठीक है, तो इसको करने के लिए भी सबसे पहले आप क्या करें? वो लिख लीजिए, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे सिंपल छोटे क्लासेस में करा करते थे हम प्लेस वैल्यू, वैसे ही लिखिए आप इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वंस लिख लेते हैं, टेंस, 100, 1000, उसके बाद 10,000 के लिए TH लिखा है, लाख, और फिर उसके बाद 10 लाख। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले बोला है 1 लाख, तो लाख के नीचे 1 लिख दो। ठीक है, 1 की जगह अगर बड़ा नंबर होता, 12 होता, तो हम यहाँ पे 1 लिखते और यहाँ पे 2 लिखते। ठीक है, अगले उसमें बताऊंगी मैं आपको। 23,000, तो 1000 में कितना है? 23, तो 1000 के अंदर तो 23 पूरा आएगा नहीं, इसलिए TH को भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 23। उसके बाद क्या लिखा है? 400, तो 100 के नीचे लिख दो आप 4। ठीक है, 100 के नीचे सिंपल 4 लिख दो। पीछे क्या लिखा है उसके लास्ट में? 56, तो टेंस और वंस के नीचे लिख दीजिए आप 56। तो दैट मीन्स ये जो नंबर आ गया, इसका जो हमारा आंसर आ गया, वो आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे हम, 1,23,456। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बनाने की कोशिश करते हैं हम। वही हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं बी पार्ट के लिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, और ये हो गया 10 लाख।
ठीक है, अब लिखना शुरू करते हैं। 40 लाख, अब की बार 40 है, तो लाख के अंदर 40 दोनों तो नहीं आएंगे, क्योंकि एक जगह एक ही नंबर लिख सकते हो आप। दैट मीन्स अब हमें 10 लाख से शुरू करना पड़ेगा, 4040। ओके, क्योंकि लाख के अंदर दोनों डिजिट नहीं आ सकती, तो 4 हमें पहले लिखना पड़ेगा 10 लाख के नीचे, और 0 लाख के नीचे लिखना पड़ेगा। उसके बाद 7000 आ जाता है, तो 1000 के नीचे 7 है, तो 10,000 की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 7 एक ही नंबर है, तो इसीलिए हम इसको 07 लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है? ऑल राइट, तो उसके बाद 700, 100 के नीचे लिख दीजिए 7। आगे क्या है? 4, तो 4 के लिए हमें टेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। 43 होता या कोई नंबर होता तो 43 लिखते, लेकिन यहाँ पे खाली 4 है, तो वंस की जगह 0 आ जाएगा, और सॉरी टेंस की जगह 0 आ जाएगा, और वंस की जगह 4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स इसका आंसर आ जाता है हमारा 40070704। ठीक है ना? नेक्स्ट आप सी पार्ट देखेंगे इसका। सी पार्ट मैं ऊपर कर रही हूँ, इसमें दोबारा से मैंने यहाँ पर लिख दिया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, और ये हो गया 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। इसको अब हम करते हैं सी पार्ट को। 50 लैक्स है, तो 50 है, वो खाली लाख के नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि एक के नीचे एक ही नंबर लिखते हैं, इसीलिए हमें 10 लाख को भी यूज करके 50 यहाँ लिखना पड़ेगा। 5,000 हो गए, 1000 के नीचे 5 है, तो 5 नंबर तो एक ही डिजिट का है, इसीलिए 10,000 के नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1000 के नीचे 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या है? 50, 100 के जगह भी कुछ नहीं है, तो 100 की जगह भी जिसकी जगह कुछ नहीं दिया हुआ वहां 0 लिख दीजिए आप। और 50 को हम टेंस और वंस के नीचे कैसे लिख देंगे? 5050। दैट मीन्स इसका आंसर आ जाता है हमारा 5005050। ठीक है। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट इधर देखिए, डी पार्ट में दोबारा मैंने यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, और ये 10 लाख। ओके, सबके नीचे एक एक डिजिट आनी है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हो गया हमारा 10 लाख। अब 10 लाख के नीचे तो 1010 नहीं लिख सकते, इसीलिए 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, 0 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 200, अच्छा 1000 के नीचे कुछ भी नहीं है, ना 10,000 के नीचे ना 1000, तो यहाँ 00 लिख देंगे हम। 100 के नीचे सीधा आ रहा है हमारा 2, तो एच के नीचे 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 53 आएगा, तो 5 टेंस के नीचे लिखेंगे और वंस के नीचे 3 लिखेंगे। इसका मतलब इसका आंसर आ गया हमारा 1,000,253। तो हमने क्या करा? वर्ड्स को हमने नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। ऑलराइट, तो आई होप दिस इज क्लियर। we'll continue with the next topic in our next video. So please subscribe to my channel. We are going to cover the whole NCERT book. Thank you so much, and share it with all your friends.